मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर आनंद प्राप्ति की चर्चा को हृदयंगम करने के लिए बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग को ग्रहण करें। बहुत बड़ी चीज है भगवान की कृपा और गुरु की कृपा। हम दोनों ही कृपाओं के अधिकारी हैं। इसी देह में भगवान की कृपा होती है और इसी देह में गुरु की कृपा होती है, और आनंद प्राप्ति का यही एक मार्ग है। हमारे गुरु नानक जी ने यही कहा कि गुरु द्वार है भगवत प्राप्ति का। जिसे भगवत प्राप्ति करनी हो तो पहले गुरु अवश्य अपनाना पड़ता है। जब शिष्य की श्रद्धा, ध्यान से सुनेंगे, जब शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह, अनुग्रह माने कृपा, तो गुरु की कृपा कब होती है? जब हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास होता है। ये श्रद्धा और विश्वास क्या है कि जो हमने अपने गुरु से सुना उसे स्वीकार किया, उसमें बुद्धि नहीं लगाई, लेकिन परंतु नहीं किया, यही शरणागति है। शरणागति भी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास की कमी है। हम लोग जब तक अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे तब तक तर्क वितर्क करते रहेंगे, क्योंकि हमने संसार में जो भी कुछ जाना है, प्राप्त किया है, वो बुद्धि लगा के प्राप्त किया है। तो हम लोगों की गलती भी इतनी नहीं है क्योंकि हमको ये ज्ञान ही नहीं है, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। बुद्धि का विषय संसार है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का विषय संसार है।
और ये आनंद की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति का विषय संसार नहीं है। ये संसार नहीं है, ये तो केवल श्रद्धा और विश्वास का कार्य है। और हम लोग क्योंकि आदि हैं जन्म जन्मांतरों से बुद्धि लगाने के, हमने संसार में कुछ भी पाया है वो बुद्धि से ही पाया है। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं मिली हमें जो बिना बुद्धि के मिली हो। हमें लगता है शायद बुद्धि से ही भगवान मिल जाएंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, जब तक हमारे हृदय में अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास नहीं होगा, तब तक ना तो गुरु की कृपा होगी और ना ही भगवान की कृपा हो सकती है। भगवान तो अपनी कृपा कर चुके, भगवान ने तो कृपा कर दी, भगवान ने तो ये मौका दे दिया, शरीर दे दिया, मानव चोला। भगवान तो कृपा कर चुके, भगवान तो गुरु का संग सत्संग दिला चुके। अब हमें अपने ऊपर डिसाइड करना है। देखिए, डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, संसार में कितनी चीजों पर विश्वास करते हैं, अपने परिवार के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति में हम लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब शिष्य की श्रद्धा और विश्वास होगा तो गुरु की कृपा अपने आप होगी। जब इनका समागम होगा, ये दोनों होंगी, इधर श्रद्धा और विश्वास और उधर कृपा, तो भगवान का आविर्भाव होगा, भगवत प्राप्ति होगी। इसका रिजल्ट भी बता रहा हूं। अब आप सोचिएगा क्या कारण है हम लोगों ने गुरु अपना रखे हैं। कहीं ना कहीं तो कमी है ना। वो क्या कमी है हम नहीं समझ पा रहे। जब साधक के लिए अपने संपूर्ण सामर्थ्य कर चुका, स्वयं शक्ति रहित हो जाता है, हम अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना धन, अपना छल कपट सब लगा चुके, जब स्वयं शक्ति रहित हो जाता है, जब वो समझ जाता है ये भगवान बल से प्राप्त नहीं होंगे, भगवान धन से प्राप्त नहीं होंगे, भगवान कुछ करने से प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, भगवान कुछ करने से प्राप्त नहीं होंगे। जब ये तिनके के समान अपने को शून्य मान लेता है, छल कपट छिद्र से भगवत प्राप्ति नहीं होती, तब भगवान की शक्ति चक्रवर्तिनी कृपा देवी का अवतरण होता है, तब भगवत प्राप्ति का श्री गणेश होता है। आप लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, फिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं श्रद्धा और विश्वास में कमी है। जिस पर भगवान की कृपा है, जो उसका अपना है, उसके लिए आश्चर्य और असंभव कुछ भी नहीं है। देखिएगा, आप और हम लोग भगवान की कृपा का पात्र अपने को अगर मानने लगे, कबहू के करी करुणा नर देही, भगवान ने हमें कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, भगवान ने कृपा करके देखिएगा मनुष्य शरीर दिया, और भगवान की कृपा से ही बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये संत भी
गुरु भी भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। बाजार में कोई गुरु इंडस्ट्री नहीं है कि जहां आप जाके गुरु खरीद लाएंगे या गुरु की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसका मतलब ये दो कृपा भगवान तो कर चुके। तो जिस पर भगवान की कृपा है, जो उसका अपना है, उसके लिए आश्चर्य और असंभव क्या है। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि का उपयोग, अपने धन का, अपने बल का, अपने ज्ञान का उपयोग करते रहते हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, देखिएगा, आप और हम सब लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सब अपने अपने घरों में कोई न कोई इष्ट देव विराजमान करा के उनकी अर्चना उपासना करते हैं। 99% लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि खाली वृंदावन में, ब्रज मंडल में ही ये सेवा होती है। ना 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 ना, 99.99% वैष्णवों के घर में भगवान राम और कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के रूप में विराजमान होता है। और देखिएगा, गोपियां, स्त्रियां, इनकी सेवा, इनका लाड़, इनका मनुहार गोपिया यशोदा के भाव से करती है। अब आप सोच लीजिएगा, क्या हम लोग गोपी भाव से प्रेम करते हैं या यशोदा भाव से प्रेम करते हैं? माधुर्य भाव से प्रेम करते हैं या वात्सल्य भाव से पुत्र मान के प्रेम करते हैं? अक्सर घर में मैं तो, जो भगवान का वैष्णव भगवान से प्रेम करे वो सब गोपियां हैं। उनका सेवा करना, उनका लाड़ मनुहार करना, यानी भगवान को अपना स्वामी, अपना सखा, अपना पुत्र, अपना भाई के भाव से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मेरी जिस रूप में आराधना या उपासना करता है, मैं उसे उसी रूप में, उसी भाव से प्राप्त हो जाता हूं और उसे संतुष्ट कर देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। अब आप सोचिएगा, भक्ति करने का अर्थ भगवान की मूर्ति में, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं। भक्ति करने का अर्थ भगवान की मूर्ति में, भगवान के मंत्र में मन को पिरो देना, डुबो देना। ये पिरोने का मतलब अपने हृदय में रख लेना। भगवान के बाल स्वरूप को घर में प्रतिष्ठित कर देने के बाद उन्हें घर का स्वामी मानते हुए घर का प्रत्येक काम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना भक्ति है। जब घर का स्वामी, तो घर का हेड ऑफ द फैमिली, जो चाहे सो करो। भगवान क्या कहते हैं, ये सारा परिवार मेरे मेंबर हैं, इनकी सेवा करो। मीराबाई के लिए कहा जाता है कि वो अपने गोपाल को सुंदर श्रृंगार करती, उनके सन्मुख कीर्तन करती, नृत्य करती थी। भगवान को श्रृंगार की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, वरन आभूषणों की शोभा भगवान के पहनने से बढ़ती है। बहुत से लोग कहते हैं ये आभूषण भगवान पे जच रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आभूषणों का कमाल है कि आभूषणों की शोभा बढ़ गई भगवान को धारण करने से। इसलिए भगवान को
जो भी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करता है, तो श्रृंगार से भगवान की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी पोशाक और आपके आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है भगवान के धारण कर लेने से। साधक जितने समय तक भगवान का श्रृंगार करता है, तो क्या करता है, उसकी आंख वो मन भगवान पर ही टिकी रहती है। मुझे नहीं पता, होना ऐसा चाहिए कि आपकी आंख भी मन प्लस आंख टिकी होनी चाहिए। अब टिकता है कि नहीं मन, ये आप समझ सकते हैं। मन शुद्ध होता है, इससे क्या होता है, जितनी देर आपका मन भगवान में लगेगा उतना मन शुद्ध होगा और भगवान से प्रेम बढ़ता है। बाल कृष्ण के स्वरूप के श्रृंगार में आंखें फंस जाएं, आंखों में वो ऐसा रूप बस जाए भगवान का, आंखें फंस जाएं, जो मनुष्य की नैया पार हो जाती है। उदाहरण सुना देता हूं। विदुर जी और विदुरानी जी, अभी तो मीरा की सुनाई है, अब विदुर जी और विदुरानी का सुन लीजिएगा। वो प्रतिदिन बाल कृष्ण की 3 घंटे तक ध्यान, पहले ध्यान फिर पुष्पों से श्रृंगार करते थे, फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते थे। कीर्तन से बाल कृष्ण को प्रसन्न करके भगवान की कथा। अब आप कहेंगे भगवान की कथा किसको सुना रहे हैं, भगवान को सुना रहे हैं। भगवान अपनी मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं, आपको पता नहीं है। भगवान अपनी मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। कैसे? एक बार यशोदा मैया अपने कन्हैया को अपनी गोदी में लिटाकर दुग्ध पान करा रही थी और प्रभु राम की लीला सुना रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी हैं। जब मैया सुना रही थी तो भगवान श्री कृष्ण हुंकारा भर रहे थे, कथा सुनने में आप सोचते हो कि कैसे बच्चे हाँ हाँ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कर रहे थे। जब यशोदा मैया सुनाते सुनाते पहुंची कि जब उन्हें केकई माँ ने और राजा दशरथ ने वनवास भेजा और राम लखन और सीता वनवास में गए, और जब चर्चा आई पंच बटी की, जहां पर सीता का हरण हुआ, बस जब चर्चा यहां की आई तो देखिएगा भगवान अपनी लीला सुन करके लीला करना भूल गए। फिर क्या करा, भगवान तुरंत उठ के खड़े हो गए, मैया को छोड़ दूध पी रहे थे। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला बता रहा हूं। वो लीलाधारी लीला सुन रहे थे और तुरंत यशोदा की मैया से गोदी में खड़े हो गए और बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष कहां है। इतना सुनते ही यशोदा मैया दंग रह गई, तुरंत शांत हो गई। मेरे लाला को क्या हुआ? आप सोचिएगा, भगवान भी लीला सुनते हुए अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, लेकिन आपका भाव देखते हैं। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपने हमने कभी भगवान को लीलाएं सुनाई? ना, इतना समय होता हमारे पास, इतना समय है हमारे पास कि भगवान को लीला सुनाएं।
भगवान की लीला भगवान को सुनाइए, करके देखिए। तो विदुरानी और विदुर जी बाल कृष्ण का दर्शन करते हुए उनकी आंखों में आंसू बहने लगते, शरीर में रोमांच होने लगता। इस प्रकार से सेवा, ध्यान, जप, कीर्तन, कथा, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान की सेवा, मन से भगवान का ध्यान, मुख से भगवान का जप और भगवान का कीर्तन, और उनको कथा सुनाते हुए निमग्न रहना कर वे मन को भगवान से दूर जाने नहीं देते थे। आप और हम लोग पूजा करते करते भी, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, सोचिएगा हमारा मन कहां रहता है। अगले काम के लिए जल्दी से पूजा खत्म हो, मुझे अगला काम करना है। इसे कहते हैं लीपा पोती। मत कीजिए, मत कीजिए, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कभी सोचिएगा, कभी ऐसा हुआ क्या भगवान की पूजा करते हुए संसार का काम भूल गए हो? संसार का काम नहीं, अपने आप को भूल गए हो? ना ना, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कथा आदि में निमग्न रहकर वे मन को भगवान से दूर जाने ही नहीं देते थे। और हमारा मन भगवान की पूजा करता हुआ भी, सत्संग सुनता हुआ भी, न जाने कहां कहां पींग भरता रहता है। तो विदुर और विदुरानी की भक्ति से आकर्षित होकर द्वारिकानाथ उनके घर खींचे चले आए और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। बताया गया कि ठाकुर जी की सेवा में कोई अलग से खर्च नहीं होता। वे अभागे हैं जो खर्च के डर से उनकी पूजा नहीं करते और अपना जन्म सफल करने से वंचित रह जाते हैं। घर के सदस्यों के लिए जो भोजन बने उसी से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दो, उसके बाद परिवार के मेंबरों को दीजिए, वो महाप्रसाद बन जाएगा। एक किन का भी कम नहीं होने वाला। घर में अपने पीने के लिए जो जल है उसी से ठाकुर जी को पीने की जल अर्पित कीजिए। लेकिन ये करे कौन? मेरे को तो कई लोग ऐसे मिले, हम वृंदावन से ठाकुर जी तो ले आए, अब होली दिवाली उन्हें स्नान करा लेते हैं, होली दिवाली उनको पोशाक पहना लेते हैं। अच्छी बात है भैया, कोई बात नहीं, मत कराओ, कुछ मत कराओ। भगवान का भजन तो कर सकते हो, मानसिक सेवा तो कर सकते हो, कीर्तन तो कर सकते हो, संसार का काम करते करते मन तो भगवान में लगा सकते हो। अपने शरीर को ढकने के लिए आप वस्त्र लाते हैं, उसी से उनका पीतांबर बना दो। यदि श्रद्धा और सामर्थ्य हो तो कुछ, अगर सामर्थ्य हो तो कुछ सोना चांदी के श्रृंगार की वस्तुएं उनके लिए भी ले आओ। अरे कुछ नहीं, मोर मुकुट गुंजा माला, कुछ भी भगवान को, भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठाकुर जी को अर्पण कर दो। अगर तुम्हारा मन कुछ अच्छा खाने को करे तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करो। ये कहो मेरे मन में ये भगवान का मन बना है, वो खाना चाहते हैं, पहले भगवान को भोग लगाओ। ठाकुर के साथ, भगवान के साथ
मैंने कहा था अपना कोई ना कोई संबंध बना करके, संबंध रखते हुए उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो। भगवान ने तो कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसको उसी भाव से प्रेम करता हूं। केवल भाव के भूखे हैं और साधक के मन के भाव ही देखते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री